नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका में अब इंसानी शवों से भी खाद बनाई जाएगी। जी हाँ, अब अमेरिका के न्यू जर्सी में शव को दफनाया नहीं जाएगा बल्कि उसकी खाद बनाकर इस्तेमाल की जाएगी। इसे लेकर एक कानून पास किया गया है। इसे नाम दिया गया है ह्यूमन कंपोस्टिंग। अमेरिका के वाशिंगटन में सबसे पहले 2019 में इस तरह का कानून लाया गया था। इसके बाद कैलिफोर्निया, कोलोराडो, ओरेगन, वर्मोंट और न्यूयॉर्क में भी इसे मंजूरी दी गई और अब न्यू जर्सी में भी इसे पास किया गया। लगातार कम हो रही शमशान भूमि व पर्यावरण व मृदा प्रदूषण को देखते हुए अब ह्यूमन कंपोस्टिंग का रास्ता अपनाया जा रहा है। हाल ही में अमेरिका की डिया ने अपने पति केन के शव को खाद में बदलवा भी चुकी है और अब उसे घर में लगाए पौधों में डाल रही है। तो आइए समझते हैं कि क्या होती है ये ह्यूमन कंपोस्टिंग। ह्यूमन कंपोस्टिंग को एक पर्यावरण अनुकूल अंतिम संस्कार का तरीका माना जा रहा है। इसमें मृत शरीर को जैविक मिश्रण जैसे लकड़ी के चिप्स, अल्फाल्फा और पुआल के साथ एक विशेष चैम्बर में रखा जाता है। यहाँ मौजूद सूक्ष्म जीव लगभग 30 दिनों में शरीर को उपजाऊ मिट्टी में बदल देते हैं। जानकारों का कहना है कि इस प्रक्रिया में अधिकांश रोगजनक नष्ट हो जाते हैं और ये पर्यावरण के लिए भी बहुत बेहतर विकल्प है, क्योंकि पारंपरिक दाह संस्कार या शव दाह की तुलना में प्रदूषण नहीं होता। विशेषज्ञों के अनुसार ये तरीका खासकर उन लोगों के लिए पसंदीदा बन रहा है जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं और पारंपरिक अंतिम संस्कार की तरह शव का निपटान नहीं चाहते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया हर शव के लिए सुरक्षित नहीं है। कुछ बीमारियों के कारण शव को सीधे मिट्टी में बदलना संभव नहीं होता, जैसे क्रूट-जफेल्ड जैकोब रोग जैसी घातक बीमारियों में प्रयुक्त प्रोटीन तत्व शव को संसाधित करने में बाधा डालते हैं। इसके अलावा अमेरिका में अंतिम संस्कार का एक और तरीका नोबेल पुरस्कार विजेता डेसमंड की मौत के बाद सामने आया था। इसे एक्वामेशन कहा जाता है और ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की मदद से शव को हल्के द्रव्य में बदल देता है। नोबेल पुरस्कार विजेता डेसमंड टुटू के अंतिम संस्कार में इसे अपनाया गया था।